प्रेमी भक्तों और दर्शकों सबको प्रणाम। आज का सत्संग में हम जानागा कि भाई वो कबीर साहब आपकी पगड़ी में मोर पंख क्यों लगाते थे। आप इसके बारे में आज कहानी सुनना आप। तो वो एक बार अपने भक्तों को समझा रहे थे, बुझा रहे थे, बैठे थे वहाँ पर सभी उसकी कहानी सुन रहे थे, उसके प्रवचन सुन रहे थे। तब उसने कहा, अरे मुझे ढूंढन कहाँ चले, मैं तो यही हूँ, मैं तो आपके हृदय में ही बसता हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। मुझे बाहर क्यों ढूंढते हो, लेकिन अंदर ढूंढो। तो ये सुन के सब संतों को इधर उधर से खबर चली गई कि भाई बहुत अच्छा संत है, संत कबीर दास है। तो इसकी वाणी सुनने के लिए सब लोग वहाँ पर आसपास के इकट्ठे हो गए। वो सबको समझाता, कंकर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पीसियो, जिसको पीस खाए संसार। तो घर की चक्की को पीसो, पूजो, और पत्थर पूजी हरी मिले तो मैं पढ़ पूजूं। तो इस भक्ति को तो रंग अलग है। तो कंकर जोड़ के बनाई मस्जिद, तो ऊपर बैठा अल्लाह कर, वो मुस्लिम करे अल्लाह अल्लाह, क्या कोई अल्लाह बहरा है। तो कंकर जोड़ जोड़ के उसने अपनी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर बैठ के अल्लाह अल्लाह पुकारे, तो कोई अल्लाह बहरा नहीं है, वो सब की मानता है। तो हिंदू मुसलमानों को ये कबीरदास समझा रहा था कि तुम्हें भक्ति की परख करो, भक्ति की परख से सब कुछ होता है, और ये भेदभाव मत रखो। तो हिंदू मुस्लिम सब एक से, जो आत्मा प्रभु ने दे दी, सबकी आत्मा एक से। ये कबीरदास के समय की बात से। तो बाहर कबीरदास का नकारा बहुत दूर दूर तक चला गया, बहुत दूर दूर तक सब कबीरदास के पास आवे, सब पूछें। तो ये बात बैकुंठ में भी चली गई, देवताओं के पास जो चली गई। तो कृष्ण के पास गया नारद जी। कृष्ण जी ने कहा, आज तो नारद जी बहुत खुश है कि घंटे बज रहे हैं तेरे दिल में। तब नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आज तो मैं बहुत अच्छी बात सुन के आया हूँ कबीरदास की। तब उसने बोला, भाई कबीरदास की क्या कहानी सुनाया है। कि मैं तो आज कबीरदास की कहानी सुन के आया हूँ। वो तो सबको परिचय दे रहा है और अपना ज्ञान बता रहा है, और उसने बोल रहा है कि चंदा लगाने की बात कर रहे हैं कि कबीरदास के चंदा कैसा है। कबीरदास चंदा लगाता है, चंदा तो कृष्ण का ही होता है। तब कृष्ण ने कहा, भाई ऐसा धरती पर कौन हो गया जो मैं उसको जानूं नहीं, मैं तो सबको की परीक्षा ले सका। द्रौपदी ने पुकारा मैं गया, मीरा ने पुकारा मैं गया, गवालियों ने पुकारा मैं गया, और ऐसा कबीरदास कौन है भाई, मैं भी उसको जानना चाहूँ सू। तो कृष्ण तो बाल रूप में बनके न और कबीरदास के पास चले गया। तो कबीरदास के पास जाके गलियां में घूमता फिरता सब उसको बोले, अरे बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, कहाँ घूम रहा है। तो उनको वो कोई धक्का दे दे, कोई बोलता है भाई अपने आप चले जाएगा, होगा किसी का बच्चा। तो ऐसे करके उसको कोई पुचकारने वाला नहीं मिला। तो वो चलता चलता और कबीरदास की झोपड़ी में चला गया। कबीरदास की झोपड़ी में जाके बोला, बाबा मैं भूखा सूँ। कबीरदास ने उसकी तरफ देखा, बच्चे की तरफ, और बच्चे को बैठाया, बुलाया पुचकारा, और उसको आपकी पत्नी को बोला, लोई इसके लिए कुछ खाना ला। वो खाना लेकर उसके लिए रोटी लाई, और उसने बच्चे ने रोटी खाई। बोले, बाबा मैं तो आपके पास ही रहूँगा, मेरे को रखेगा। कह भाई क्यों नहीं रखूँगा, तू कहाँ का है, कहाँ से आया। कि मेरे तो बाबा ना कोई माँ है ना कोई मेरे बाप है, मैं तो आपके पास आया हूँ, आपके पास रहूँगा। बोले ठीक है भाई, ठीक है। तो वो वहाँ चला जा, फिर घूम फिर के फिर उसके पास आ जा, फिर उस तरह भोजन मांगे, फिर कबीरदास उसको भोजन दे।
तो ये परीक्षा लेते लेते कृष्ण भगवान को कई दिन हो गए। तो परीक्षा लेते लेते एक दिन उसका चरखा था कबीरदास का। कबीरदास तो गरीब था लेकिन भक्ति में लीन था, भक्ति बढ़िया करता था, सब उसकी आवाज़ को समझते थे। लेकिन पंडित लोग हैं ना, वो कुछ को उसको ऐसे ढोंगी बोलते थे। क्यों? पंडितों की तो इज्जत घट गई। कबीरदास ज्ञान बांटता था, पंडित अपने ढोंगी बन के भाई अपने कमाई करते थे, सबको कुछ बताते थे। कबीरदास सबको ज्ञान बांटने लगा, तो इसलिए पंडितों को उनके ऊपर जलन थी। तब उसने चरखा डाल रखा था। चरखे को वो बालक रूप में था कृष्ण, उस चरखे को जतनी तोड़ता, कभी कुछ तोड़ता। लोई बोली है, अरे ये तो इसने तो चरखा ही तोड़ फोड़ कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, आप इससे चिंता मत करो। बच्चे शरारती करने का होता है। जो कृष्ण ने सोचा अरे ये तो शरारत करने से भी नहीं घबराता है। तब बोला बाबा आप क्या करते हो? बच्चा क्या करते हो? ये किसका है? ये चरखा किसका है? ये झोपड़ी किसकी है? बोला भाई ये तो सब भगवान की दी है। आप बोले भगवान को जानते हो? बोले भाई मैं तो भगवान को जानते हो। कौन सा भगवान है? एक भगवान राम है, एक कृष्ण है, किसका है? एक दशरथ का राम है। आप किसको जानते हो? वो कबीरदास बोला भाई 4 तरह के राम है। एक दशरथ नंदन है, एक राम है कृष्ण रूप में है, एक राम है जो भी रूप है, लेकिन है राम है जो सबके घट घट में राम है ना, मैं उस राम से प्यार करता हूँ। बोले अच्छा बाबा और किसी से प्यार नहीं करते? बोले ये प्यार है, ये ऊपर का, ये तो यही रहना है, लेकिन दया भाव लोगों को समझाना यो मेरा काम है, लेकिन मेरी प्रीति राम से है। फिर दूसरा दिन वो बालक आया, वो एक अच्छा सोने का हीरा लेके आया और कबीरदास को बोला ले बाबा आप गरीब हो और ये आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, इसको आप रख लो। तो कबीरदास ने कहा अरे मैं इसको क्या करूँगा, मैंने ये नहीं चाहिए, मैंने तो अपनी भक्ति चाहिए, धन का मैं क्या करूँगा? धन तो एक दिन यही रहना है और राम का नाम तो साथ में चलेगा, तो मेरे को नहीं चाहिए कि बाबा मैं आपको धनवान बना दूंगा। और धन को मैं क्या करूँगा? धन तो चोर चुरा ले जाएगा और उनकी रुखाड़ी करनी पड़ेगी धन की, लेकिन भक्ति की तो कोई रुखाड़ी नहीं करनी। भक्ति तो अपने दिल में रहेगी, दिल में बसेगी और भक्ति भगवान के घर पहुंचाएगी। तो मेरे को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तो बोले बाबा मैं तो आपके पास रहूँगा तो मेरे को बेटा बना लेगा? कहा भाई बेटा बना लूँगा। बोले आप मेरे से प्रेम करोगा? कहा भाई प्रेम तो मैं करूँगा, लेकिन प्रेम तो मैं मालिक से करूँगा, भगवान से प्रेम करूँगा। बोले तो मेरे से कैसे करेगा? बोले भाई तेरे को तो यहीं का प्रेम है गोपाल, तेरे से मैं प्रेम करूँगा। तब कृष्ण भगवान ने सोची ये तो गोपाल नाम भी ले रहा है और ये मेरे को जानता भी नहीं है और मैं भी इसको नहीं पहचानता हूँ, ये कबीर आया कहाँ से है, इसकी तो परीक्षा अच्छी लेनी पड़ेगी। तो कबीर उसने कृष्ण ने क्या कराया, 2-4 बच्चों को लिया आया। 2-4 बच्चों को लिया है तो उसको कबीर को वह जाके कबीर की चुगली करने लगा। आके कबीरदास कैसा है, कबीरदास कैसा है, बच्चे खड़े हो कि किलकी लगाने लगे। तब कबीरदास मुस्करा के बोला कि अरे कोई बात नहीं। बोले बच्चे आपको क्या बोल रहे? बोले बच्चों का क्या है, बच्चे तो कुछ भी बोलेंगे, ये बच्चों का ही खेल है, ये बच्चों की लीला है, लेकिन ये रामलीला है, ये रामलीला अलग ही है। तब भी उसने निराश नहीं हुआ, फिर जाके वो गली गली में कहने लगा कि तुम्हारा कबीर कैसा है, ये ढोंगी है, इसको कुछ नहीं पता, किसी चीज़ का पता नहीं, इसको गांव में क्यों रहने देते हो। तो वही बात कबीर के पास आ गई। बोला वो लड़का को तुम बुलाते हो, उसको भोजन कराते हो, उससे प्रेम करते हो, वो तो गली गली में ऐसे बोल रहा। बोला कोई बात नहीं, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई ढोंगी बताओ, चाहे मेरे को सत्संगी बताओ, चाहे मेरे को ज्ञानी बताओ, मेरे को कुछ भी बताओ, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पता है मैं क्या हूँ, तो मैं दूसरे की बात क्यों मानूँ। फिर कृष्ण ने सोची ये तो बहुत कृष्ण लीला
रचानी पड़ेगी इसके साथ। तो फिर एक दिन जाके वो बोला, बाबा मैं तो मिठाई खाऊंगा, आप मेरे को मिठाई खिलाओगे? तो बोला ठीक है खिलाऊंगा। लोई ने बोला कहाँ से मिठाई खिलाओगे? कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। आप मिठाई इसको कहाँ से खिलाओगे? अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ना अपने पास दूध है ना और कुछ है बनाने के लिए। बोला जो भी चीज़ देगा वो भगवान देगा, आप ही कुछ नहीं है देने वाला। जो इस मालिक की दया है, ये मालिक ही जो कुछ देगा वो देगा, वो मिलेगा खाने के लिए। जिसकी इच्छा होगी उसको खुद मिलेगा। तब उसकी उंगली पकड़ के और गंगा कठारे ले गया उसको। बोले चल तेरे को खिलाएंगे। गंगा कठारे ले गया। वहाँ जाके एक दिन वो कोई प्रसाद बांट रहा था, मोदक के लड्डू बांट रहा था। तब बोला ले मेरे लड्डू गोपाल खा ले, उसको ऐसे बोल दिया। तब उसने कृष्ण ने सोचा ये तो लड्डू गोपाल भी बोल रहा है और तेरे को जानता नहीं है और तेरे को लड्डू खाने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो कृष्ण नहीं समझ सका उसकी लीला को। कबीरदास को पता था ये कृष्ण है। तब उसको लड्डू दे दिया, बेटा लड्डू खा प्रेम से। तब उसने लड्डू पेट भर के खा लिया। बोले बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो देखो मेरे को लड्डू भी खिलाया और आप मेरे से प्रेम भी करते हो, मैं आपको सताता भी हूँ। फिर मुस्कुरा कर बोलता है ठीक है बच्चा कोई बात नहीं है, बच्चों का काम है सताने का होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, भगवान का रूप होता है, बच्चे में भी भगवान दिखाई देता है, ये बात लाई जोड़ी नहीं है। तब बोला ठीक है। फिर उसने सोचा कृष्ण ने आखिर इसको तो और ज़्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, ये तो किस सब तरह तैयार से। तो काल घेर दिया गांव में काल घेर दिया तो कुछ नहीं बचा, सूखा हो गया सब कुछ सूखा हो गया। तो सारे गांव वाले तो कबीरदास के पास आ गए। बोले कबीरदास अब क्या करें, सब भूखे तसाए हैं, तेरा राम ऐसा कैसा राम है जब पूरा गांव भूखा तसाया और कुछ भी नहीं है। तो तेरे भगवान को बोलो भाई हमको दे कुछ, इसने पैदा किया है, तुम बोलता है कि पैदा करेगा तो खाने के लिए यही देगा। तब बोला भाई ठीक है चिंता मत करो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो जाके गंगा किनारे बैठ की और कबीरदास तो हाथ जोड़ की बोले ये भगवान तेरी लीला को तू ही समेट, भगवान इतनी परीक्षा मत लो जो कि मेरे से सहन नहीं हुआ, इतनी परीक्षा तो मत लो। तब भगवान ने तो क्या देर लगे थी, गंगा के में नाव आने लगी, अनाज आ गया, सब कुछ आ गया। तो पूरा गांव वाला खुश हो गए। बोले भाई कबीर की भक्ति बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची भक्ति है, कबीर की बहुत सच्ची भक्ति है। तो सब ये लगाने लगे जय जयकारा। तो कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली बजाई दूर बैठ के। तो कबीरदास तो सोचा अरे ये मुरली तो कृष्ण भगवान ही बजा सकता है, ये मुरली कहाँ से आई। तो मुरली की धुन सुन के और हृदय पक्का हो गया कबीरदास का, और भी हृदय पक्का हो गया। तो कृष्ण ने सोचा था वाल्मीकि को तो तू जानता है, लेकिन ये कबीर कौन है इसको नहीं जानता, इसकी तो खोज निकालनी पड़ेगी। तब उसने कृष्ण भगवान ने फिर कबीर को आके बोला कि अगर आप मैं मर जाऊं बाबा तो आप रोओगे? बोला बेटा मरने तो किसी के बस की बात नहीं है, सारी दुनिया जो आई है वो मरेगी, राजा हो या रैंक हो या फकीर हो, जो आया है उसको जाना है, फिर रोना किसी का नहीं है। मैं तो उस आत्मा परमात्मा को जानता हूँ, मैं किस लिए रोऊं, जो मेरी चीज़ नहीं है उसके लिए मैंने क्या रोना है। और बोला बाबा एक दिन उसके घर में आग लगा दी तो सब कुछ जल गया। बाहर खड़े लोई और कबीर बाहर खड़े, बोले बाबा तेरा सब कुछ जल रहा और तुम आराम से बाहर खड़ा है। बोले भाई मेरा कुछ नहीं जड़ा है, सब इस मालिक की दियोड़ी चीज़ से वो जड़ गई, मेरा क्या लेगा, मेरा कुछ नहीं था, मैं तो खाली हाथ आया था और खाली मैंने जाना है, मेरा कुछ नहीं था। जो जड़ गया वो राम का, रह गया वो राम का, इसी की लीला है, मेरा कुछ नहीं है। इसने चांस दी है तो चुग्गा ये खुद देगा। तब भी कृष्ण ने सोचा ये तो बिल्कुल हार नहीं मान रहा, अब क्या करा जाए। जब उसने
कृष्ण ने कबीरदास को बताया कि वाल्मीकि रूप में था तब मैंने तेरे को देखा था और पहचाना था। अब तेरी लीला मैंने सुनी है बेकुट में देवताओं के पास, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। तब बोला ठीक है, अगर आपको भगवान मिल जाए तो बाबा आप क्या कहें? बोला भाई भगवान मिल जाए तो भगवान के लिए तो मैं खुद ही भगवान को ढूंढ रहा हूँ, भगवान को तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। तब कृष्ण ने सोचा अपनी लीला रचनी ही पड़ेगी। जब बोला कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई, उसको सब कुछ सारी लीला कबीरदास को दर्शन दिया। जब कबीरदास को दर्शन हुआ, लेकिन पंडित उसके ऊपर फिर भी जलते रहे कि ऐसा क्या कबीरदास हो गया, इसके भगवान बच्चे को भी भगवान मान रहा है। फिर बच्चा रूप में आ गया। तब उसने कृष्ण ने अपनी पाँख में से एक चंदा दिया था आकि इसको पगड़ी में टांग ले। जब कबीरदास की पगड़ी में पाँख टांगी थी, कृष्ण भगवान ने दी थी। जब कबीरदास ने पाँख टांगी थी, ये कहानी है उस समय की। एक पाँख रहती है उसके कबीर की पगड़ी में और एक रहती है कृष्ण की पगड़ी में। एक कृष्ण के पास रहती है, ये चंदा दोनों के पास है। उस समय की बात है कबीर की, जब पगड़ी में पाँख टांगने लग गया था कबीरदास, और कबीरदास भगत सब पूरा उतरिया। कबीरदास जैसा भगत कोई नहीं था। मरते हुए बच्चे को भी जिंदा कर दिया उसने, दरिया में कर तैरता हुआ बच्चा आया छोटा, उसको भी कबीरदास ने अपनी शक्ति भक्ति से जिंदा कर दिया। तो भाई ये कबीरों की वाणी से अटपटी, ये किसी के समझ में नहीं आएगी तो समझो भक्ति की वाणी तो पार तारेगी। और यह संसार है, यह संसार तो उलझ पुलझ रहनी है। इतने में वो बाल रूप में कृष्ण था, वो आया, बाबा बाहर तो झगड़ा हो रहा है, झगड़ रहे हैं लोग आपस में। तो कबीरदास ने बोला चलो चल कर देखे। देखने लगा तो बोला ये धरती मेरी है, ये धरती मेरी है। आपस में तलवार निकाल रहे, लठ बंगड़ उठा रहे, तो आपस में वो झगड़ रहे। तब कबीरदास ने बोला अरे भैया किसके लिए झगड़ा करते हो? इस धरती पर आते हैं और जाते हैं, ये धरती माता ही है। ये भगवान और राम धरती यहीं रहने के हैं। अब हमको तो छोड़ के जाना है, कहीं नहीं रहना है। तो आपस में झगड़ा मत करो, आराम से रहो और भगवान की भक्ति करो। इस धरती से कुछ नहीं होगा। जो राम ने दे रखी है उसको आप सुलटो, उतने में आप संतोष करो और भगवान की भक्ति आपको पार तारेगी। ये कबीरदास की वाणी है कुछ समय की। तब उनको झगड़ा आपस में मिटा। तब कृष्ण ने सोचा कबीरदास के ने तो कुछ नहीं चाहिए, इसने तो मालिक की भक्ति चाहिए। तो कबीरदास बोला भाई मेरे को तो मालिक की ये भक्ति है। हर घड़ी घड़ी में कबीरदास की जय जयकार हो रही। तब कृष्ण ने असली रूप दिखाया और जब उसकी परीक्षा ली तो कृष्ण ने कबीरदास की परीक्षा ली और चंदा उसको पगड़ी में टांगने के लिए उस टाइम का पगड़ी में, इसलिए कबीरदास चंदा टांगता है। ये बात मैंने आपको वीडियो में बता दी, ज्ञानधारी बात है, बहुत ज्ञान की बात है। आप इसको सुनियो और गुनियो, और भाई कुछ भूल चूक होगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। राम राम सबको।